यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। पिछले 28 सालों में ये पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर में किसी आधिकारिक दौरे पर नहीं बल्कि अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इतने सालों बाद बेटे के घर लौटने पर मां भी काफी खुश नजर आई। उन्होंने अपने बेटे योगी आदित्यनाथ के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। रिपोर्ट देखिए। सालों बाद अपनी मां से मिले सीएम योगी। अपने बेटे की राह देख रही बूढ़ी मां का इंतजार आखिर खत्म हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई सालों के बाद अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते 5.25 साल से देश दुनिया में छाए रहे। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ को अपने पास देखने के लिए बुजुर्ग मां की बूढ़ी आंखें मानो पल पल बेटे की राह तकती रहीं। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन मंगलवार को वो भावुक पल आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिले। पहाड़ के एक आम गांव में बैठी बुजुर्ग मां ने दुनिया के लिए बड़ा नाम हो चुके अपने लाल को गले से लगाकर जी भरकर लाड किया। भावुक योगी निहारते रहे। योगी इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर आए थे। यमकेश्वर में भाजपा प्रत्याशी रितु खंडूरी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद 11 फरवरी 2017 को योगी ने रात अपने घर पर ही बिताई थी। सीएम पिता के निधन पर भी नहीं पहुंच पाए थे घर। तब वो सिर्फ गोरखपुर के एक सांसद थे। इसके कुछ माह के बाद ही वो यूपी के सीएम बन गए। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के चलते योगी आदित्यनाथ अपने गांव नहीं पहुंच सके। इसी बीच 2020 में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का भी निधन हो गया। योगी फिर भी अपने गांव नहीं पहुंच पाए। वो पिता के निधन के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। पूरे 5 साल 2 महीने और 5 दिन के बाद योगी अपने गांव आए। उनके स्वागत के लिए गांव ही नहीं बल्कि पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार और क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचे थे। घर में योगी आदित्यनाथ के लिए पहाड़ी व्यंजन भी बनाए गए। हालांकि उनके पारिवारिक लोग योगी से मिलने लखनऊ जाते रहे हैं, लेकिन मां से मिलने की उनकी इच्छा हमेशा से बनी रही। बतौर मुख्यमंत्री पहले कार्यकाल में 84 वर्षीय मां सावित्री देवी भी लखनऊ सीएम आवास में गई थी, लेकिन इसके बाद मां और बेटे का मिलन हो ही नहीं पाया। यूपी में दोबारा सरकार बनाने के तत्काल बाद सीएम योगी ने मां से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। वहीं 84 वर्षीय मां सावित्री देवी भी बेटे योगी आदित्यनाथ के घर आकर मिलने का लंबे वक्त से मानो इंतजार कर रही थी। गुरु को याद कर भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बचपन की खट्टी मीठी यादें किसी को भी हंसा देती हैं, रुला भी देती हैं। कुछ ऐसा ही मंगलवार को भी देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करने उत्तराखंड में अपने गृह जिले पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। गुरु की मूर्ति का अनावरण करने के बाद मंच पर अपने भाषण में बचपन की याद को याद करते हुए सीएम भावुक हो गए और उनका गला रुंध गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। योगी ने अपने भाषण में कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरुओं को सम्मानित कर पा रहा हूँ। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूँ। बचपन में कैसे तय किया सन्यासी बनने का सफर। पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में 5 जून 1972 में जन्म के बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया था। 18 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले बिष्ट को गोरखपुर मठ में ही आदित्यनाथ नाम मिल गया था। योगी की बहन शशि सिंह ने बताया कि घर छोड़ते वक्त योगी ने नहीं बताया था कि वो सन्यासी बनने जा रहे हैं। 1994 में 22 साल की उम्र में अजय सिंह बिष्ट अपने परिवार को बिना बताए सन्यासी बन गए।
उन्होंने भगवा कपड़े धारण कर लिए, अपने बाल मुंडवाए और बड़ी बाली पहनने के लिए अपने कान भी छिदवा लिए। योगी आदित्यनाथ हैं कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता। योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नाम के एक युवा समूह का गठन किया। हिंदू युवा वाहिनी स्वघोषित कानून लागू करने वाली बॉडी बन गई, जो तथाकथित हिंदू विरोधी गतिविधियों पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ कई सांप्रदायिक अपराध के मामले भी दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद कई आपराधिक मामले हैं और उन्हें 2007 में जेल भी जाना पड़ा था। हिंदू सम्मेलनों में योगी आदित्यनाथ के सांप्रदायिक भाषण, जो अक्सर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते थे, बार बार विवाद का कारण बनते थे। वाहिनी के बढ़ते दबदबे और मठ के ऐतिहासिक प्रभाव ने एक साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी से स्वतंत्र अपनी शक्ति को बढ़ाने में मदद दी। कब हुआ और कहां हुआ था सीएम योगी पर हमला? 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ। इस हमले में वो बाल बाल बचे थे। ये हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी ज्यादा वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार भी किया गया था, जब मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि वो बुरी तरह से जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, लेकिन आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़े रहे। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। योगी आदित्यनाथ को सीआरपीसी की धारा 151(1), 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेज दिया गया। 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और उसके साथ सत्ता विरोधी लहर के रूप में 2 चुनौती थी। योगी आदित्यनाथ का चुनावी कैंपेन उनकी सरकार के पहले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और राज्य की बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के दावों पर ही केंद्रित था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को ध्रुवीकरण से रंगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्बाजान और 80 बनाम 20 के लहजे ने कथित तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया। 2017 में भारी बहुमत से जीता था चुनाव। 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीता, तो योगी आदित्यनाथ पार्टी के साथ अपने इतिहास के कारण संभावित सीएम चेहरा नहीं थे। इसीलिए जब पार्टी ने योगी को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री घोषित किया, तो इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कई विवादास्पद फैसलों से भरा रहा। बूचड़खानों को बंद करने से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड को तैयार करने तक, चाहे वो लव जिहाद कानून हो या फिर शहरों के नाम बदलने की होड़ हो, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उनकी सरकार की कई नीतियों की आलोचना भी की जाती है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। एक बार फिर नतीजे योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आए। उन्होंने दूसरे कार्यकाल की ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में आने वाले यूपी के एकमात्र सीएम बन गए। शुक्रवार 25 मार्च 2022 को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के शीर्ष पद पर उनके दोबारा चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनने के दावे के रूप में देखा जा रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक सांसद जो कभी नहीं हारा। साल 1998 में 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बने। भले ही उनके गुरु अवैधनाथ गोरखपुर से चुनाव हारे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपराजित रहे। अपने गुरु की तरह योगी आदित्यनाथ के बीजेपी के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। उन्होंने अक्सर भगवा पार्टी पर हिंदुत्व विचारधारा को कमजोर करने का आरोप लगाकर आलोचना की है, लेकिन बीजेपी के साथ बार बार तनाव के बावजूद पार्टी आदित्यनाथ से गोरखपुर सीट नहीं छीन सकी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।